वानखेड़े ने और आपकी सेवा में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आपके इस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। आपको बता दें कि हम आज सबसे पहले जुड़ेंगे कक्षा 1 के बच्चों से उनकी हिंदी की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए और वो भी होगी हिंदी विषय की। और बिल्कुल अंत में रहेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम मीना की दुनिया। साथ ही सुनेंगे एक प्यारा सा गीत भी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था से श्री अनिल भारद्वाज और श्री देवेंद्र प्रजापति का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम में। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ हैं आपके राजू भैया। कैसे हो राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है राजू भैया। उम्मीद है हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चे भी अच्छे से होंगे। अच्छा बच्चों, आप सभी आज कक्षा 1 की हिंदी की किताब निकाल लीजिए। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की किताब का पाठ पढ़ेंगे। जी टीचर जी, मैंने अपनी कक्षा 1 की हिंदी की किताब निकाल ली है। शाबाश राजू भैया। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि पिछली बार हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? टीचर जी, पिछली बार आपने हमें इसी किताब से गाय वाला पाठ पढ़वाया था। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। उस पाठ का नाम था संत की उदारता। टीचर जी, गाय का बछड़ा बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है और गाय भी बहुत सुंदर होती है। पता है आपको, हमारे घर पर भी गाय है। अरे वाह! चलिए तो मैं आपसे उस पिछले पाठ से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उनके जवाब दीजिएगा। पहले बताइए बच्चों, संत की गाय कौन ले जा रहा था? टीचर जी, संत की गाय को चोर चुरा के ले जा रहा था। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, संत चोर से क्या बोले? संत की आवाज सुनते ही चोर रुक गया। संत गाय के बछड़े को कंधे पर बैठाकर चोर के पास पहुंचे और बोले, इस बछड़े को भी अपने साथ ले जाओ, ये बिना दूध के कैसे रहेगा। संत की इस बात को सुनकर चोर शर्मिंदा हो और वो उनकी गाय उन्हें वापस कर गया। बहुत बढ़िया राजू भैया, लगता है आपने कहानी को बहुत अच्छे से सुना और पढ़ा होगा, जिससे आपको कहानी याद है। जी टीचर जी। चलिए बच्चों, तो अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। जी टीचर जी। बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है? टीचर जी, इसमें एक चिड़िया दिख रही है जो अपने बच्चे को उड़ा रही है और एक चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा भी है। शाबाश राजू भैया। तो आज हम इसी चित्र की कहानी को पढ़ेंगे। मैं आपको कहानी को पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और अपनी अपनी किताब में मिलाइएगा। जी टीचर जी। चलिए शुरू करते हैं। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा उसकी माँ के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, किंतु डरकर उड़ ना सका और जहां का तहां चिपक कर बैठ गया। उसे डरा देखकर उसकी माँ ने कहा, डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? चलो फिर से कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए माँ ने उसे घोंसले से बाहर कर दिया। थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी माँ के साथ आकाश में उड़ान भर रहा था। कैसी लगी बच्चों? के साथ पढ़िएगा। पहले मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर आप सभी उसे दोहराइएगा। बच्चों, आप भी अपनी किताब से मेरे बाद कहानी को पढ़ना। जी टीचर जी, ठीक है। शाबाश। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी तैयार है ना? तो शुरू करते हैं। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा
उसकी माँ के साथ रहता था। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा उसकी माँ के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उसकी माँ ने कहा, उसे डरा देखकर उसकी माँ ने कहा, डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? चलो फिर से कोशिश करो। चलो फिर से कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या? थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी माँ के साथ आकाश में उड़ा। भर रहा था। थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी नहीं राजू भैया, हम नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है। चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि उनके पास पंख होते हैं। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, चिड़िया के साथ उसके कितने बच्चे दिख रहे हैं? 2। एक बच्चा चिड़िया के साथ उड़ रहा है और एक बच्चा घोंसले में बैठा है। शाबाश। बच्चों ये बताइए, चिड़िया के पीछे सफेद रंग का क्या दिख रहा है? मेरी दादी ने बताया था कि छत के ऊपर आकाश में सफेद रंग के बादल होते हैं और ये भी बादल ही है टीचर जी। शाबाश राजू भैया, आपकी दादी ने बिल्कुल ठीक बताया था। अब बताइए, चिड़िया का घोंसला कहाँ बना हुआ है? चिड़िया का घोंसला पेड़ पर बना हुआ है। टीचर जी, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पौधों से तिनका एकत्रित करके बनाती है जिसमें उसके बच्चे रहते हैं। तो बताइए बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी। शाबाश बच्चों। ये बताइए, आपके घर में कोई कहानी सुनाता है? जी टीचर जी, हमारे घर में मेरी दादी रोज रात में मुझे कहानी सुनाती हैं। राजा रानी और परियों की कहानी। अरे वाह। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो जल्दी से पेज पलट लीजिए। जी टीचर जी। क्या सभी बच्चों ने पेज नंबर 16 निकाल लिया है? जी टीचर जी। शाबाश। तो बताइए, इस पेज पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, इस पेज पर तो कुछ बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी खेल रहा है। पास में ही एक खंबा भी लगा है। शाबाश राजू भैया। इस पेज पर जो कविता दी है, अब हम उसका वाचन करेंगे। कविता का नाम है बच्चों, आओ हम सब खेलें खेल। तो चलिए, मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अपनी किताब में मिलाते जाइएगा। ठीक है बच्चों? जी टीचर जी। चलिए शुरू करते हैं। आओ हम सब खेलें खेल, एक इंजन बाकी सब रेल। नहीं, सबके सब अब रुको यहीं। कैसी लगी कविता बच्चों? जी टीचर जी, बहुत अच्छी लगी कविता। शाबाश। चलिए, तो अब इस कविता को हम साथ में पढ़ते हैं। पहले मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर उसी लाइन को मेरे बाद आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों? रेल। एक इंजन बाकी सब रेल। छुक 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 चले चलो, छुक 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 चले चलो, आगे आगे बढ़ चलो।
आगे आगे बढ़े चलो। ठहरो सिग्नल हुआ नहीं, ठहरो सिग्नल हुआ नहीं, सबके सब अब रुको यहीं। सबके सब अब रुको यहीं। शाबाश राजू भैया, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके सही जवाब दीजिएगा। हाँ, पर ध्यान रहे आपको जवाब पूर्ण वाक्य में ही देना है। तो आप तैयार हैं बच्चों? जी टीचर जी। शाबाश, तो बताइए रेल में इंजन कितने हैं? रेल में एक इंजन है। शाबाश, और बताइए रेल की आवाज कैसी आती है? रेल की आवाज छुक 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 आती है। शाबाश राजू भैया। अच्छा, रेल में सबसे पीछे कौन है? टीचर जी, रेल में सबसे पीछे कुत्ता है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब बताइए सिग्नल के ऊपर कौन बैठा हुआ है? टीचर जी, सिग्नल के ऊपर हरे रंग की चिड़िया बैठी हुई है। शाबाश बच्चों, क्या आपने रेल देखी है? जी टीचर जी, मैंने किताब में देखी है। और टीचर जी, रेल से हमारे मामा जी आते हैं, वो बताते हैं कि रेल बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपके मामा जी ने। टीचर जी, क्या रेल सड़क पर भी चलती है? नहीं राजू भैया, रेल लोहे की पटरी पर चलती है। टीचर जी, रेल किससे चलती है? रेल बिजली और डीजल से चलती है। अच्छा तो बच्चों, अब चलने का समय हो गया है। हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली कक्षा है, वो है कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी आप तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर खसे खरगोश, गसे गमला, घसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। जैसे चम्मच, छ से छाता, जैसे जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल। लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। से आक, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम। खत्म हुई ये छठी लड़ी। च
चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत? पसंद आया ना आपको? उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों ने इस गीत को पसंद किया होगा। अब हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जो है हमारे कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, उनके हिंदी विषय को लेकर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में सहयोग दिया है श्री राम गोपाल रायकवार, कनिष्ठ व्याख्याता, डाइट, कुंडेश्वर, जिला टीकमगढ़ ने। तो चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, आज की रेडियो कक्षा में हम शब्द बनाने के साथ साथ वाक्य बनाने के अभ्यास भी करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब आप सभी अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 135 पर अभ्यास 186 को देखिए। जी टीचर जी, पेज नंबर 135 और अभ्यास 186 मिल गया। राजू भैया, अब आप इसमें दिए निर्देश को पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी, इसमें लिखा है वाला शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाएं और नया शब्द लिखें। बच्चों, वाला पूरा शब्द ना होकर एक शब्दांश है, यानी शब्द का हिस्सा। वाला जैसे और भी कई शब्दांश होते हैं, जैसे ता, वान, पन, आई। जब ये किसी मूल शब्द से जुड़ जाते हैं तो एक दूसरा नया शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ मूल शब्द से अलग होता है। बताइए, इस अभ्यास में वाला के साथ किस शब्द का उदाहरण दिया गया है? टीचर जी, इस अभ्यास में फूल शब्द के साथ वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द फूल वाला बना है। टीचर जी, फूल और फूल वाला शब्दों के अर्थ एक हैं या अलग अलग? राजू भैया, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। फूल का अर्थ पुष्पों से या सिर्फ फूलों से है, पर फूल वाला का अर्थ फूल से संबंधित व्यक्ति या वस्तु से है, जैसे फूल विक्रेता, फूल वाला खेत, फूल वाला कमरा। वाला शब्दांश के कारण मूल शब्द से संबंध रखने का अर्थ जुड़ जाता है। अब हम आगे के शब्दों में वाला शब्दांश जोड़कर देखेंगे कि नया शब्द कैसे अपने मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। बताइए, किन शब्दों के साथ वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाना है? टीचर जी, फूल वाला तो बना है, अब है सब्जी, दूध, घर, दुकान, कपड़े। ये सब अलग अलग चीजों और जगहों के नाम हैं, पर इनमें वाला शब्दांश जोड़कर जो शब्द बनता है उसका अर्थ इनसे संबंध रखने वाले व्यक्ति से होता है। जी टीचर जी। अब आप इनके नीचे लिखे शब्दों में वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द उनके सामने लिख दीजिए। जी टीचर जी। सब्जी में वाला जोड़कर बना सब्जी वाला। दूध में वाला जोड़कर बना दूध वाला। फूल में वाला जोड़कर बना फूल वाला। दुकान में वाला जोड़कर बना
दुकान वाला, और कपड़े में वाला जोड़कर बना कपड़े वाला। लिख लिया टीचर जी? शाबाश, सभी बच्चों ने इन शब्दों को तो लिख ही लिया होगा। चलिए अब हम इसके नीचे दिए गए अभ्यास 187 के शब्दों में ता शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाएंगे और लिखेंगे। जैसे सफल शब्द में ता शब्दांश जोड़कर बना सफलता। आप भी पढ़ रहे हैं ना? जी टीचर जी। सफल में ता जोड़ा तो बन गया सफलता। इसका अर्थ क्या हुआ टीचर जी? किसी विशेषण या संज्ञा शब्द में ता शब्दांश जोड़ने से वो शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे वह एक सफल व्यक्ति है। इसमें सफल शब्द विशेषण है जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। महक अपनी सफलता से प्रसन्न है। इस वाक्य में सफलता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह दूसरे शब्दों में ता शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखिए। जी टीचर जी। सफल में ता जोड़कर शब्द बना सफलता। इसे तो पहले से ही लिख लिया है। इसके बाद है कुशल। कुशल में ता जोड़कर बना कुशलता। कुशल से आगे लिखा कुशलता। महान में ता जोड़कर लिखा महानता। ऐसे ही सज्जनता, मित्रता, निजता। सबने लिख लिया है? जी टीचर जी। ठीक है, अगर रह गए हैं तो आप होमवर्क में इन्हें लिख लीजिएगा। इसी तरह क्रिया शब्दों में ता शब्दांश लगाने से बने शब्द उस क्रिया से संबंध बताते हैं। जैसे बहता, चलता, गाता, खाता, सुनता, पढ़ता, लिखता। इस तरह हम अलग अलग शब्दांशों से नए शब्द बना सकते हैं। जी टीचर जी। बच्चों, शब्दों के बाद अब हम वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी टीचर जी। वाक्यों को समझने के लिए आप लोग पेज नंबर 136 को देखें। जी टीचर जी। पेज नंबर 136 हमने खोल लिया है। इस पाठ में रीता और उसकी शिक्षिका की बातचीत दी गई है, जिसमें रीता को कुछ वाक्यों को न समझ पाने की समस्या के बारे में बताया गया है। राजू भैया, वाक्य पट्टिकाओं को पढ़िए और निर्देश के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी। ये 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य है मुंबई मामा जी मैं जाकर से मिलूंगा। दूसरा वाक्य है गेंद है कि रामू यह। तीसरा वाक्य है खाना हुआ शायद नहीं तैयार है। चौथा वाक्य है छाता पानी लगाओ पर गिरने। टीचर जी, ये वाक्य तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहे हैं। हाँ राजू भैया, रीता भी ये वाक्य नहीं समझ पा रही थी। अब आगे की बात मैं पढ़ूंगी, आप लोग भी उंगली रखकर मेरे साथ पढ़िएगा। जी टीचर जी। रीता ने कई बार इन वाक्यों को पढ़ा, लेकिन उसे लगा कि वाक्य कुछ ठीक नहीं है। वो अपनी शिक्षिका के पास गई और बोली, मैडम जी, मैं इतनी देर से इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ, लेकिन ठीक ढंग से समझ ही नहीं पा रही। शिक्षिका ने वाक्य देखे और उन्हें पढ़ा। फिर उन्होंने रीता को बताया कि बेटा, ये वाक्य सही क्रम में नहीं लिखे हैं, इसलिए तुम्हें समझने में हेलो मोटो। फिर से लिख देती हूँ। अब पढ़ो। राजू भैया, रीता की शिक्षिका ने जो वाक्य फिर से लिखे थे, उन्हें आप पढ़कर सुनाइए। टीचर जी। मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूंगा। यह गेंद रामू की है। खाना शायद तैयार नहीं हुआ है। पानी गिरने पर छाता लगाओ। अब तो इनका अर्थ समझ में आ गया। जी टीचर जी। अब तो इन वाक्यों के अर्थ आसानी से समझ में आ रहे हैं। इसका क्या कारण है टीचर जी? बताती हूँ। आप पहले वाक्यों में और इन वाक्यों में लिखे शब्दों के क्रम को देखें
कुछ अंतर दिख रहा है? जी टीचर जी, पहले वाक्य में पहला शब्द मुंबई है, पर फिर से लिखे गए वाक्य में पहला शब्द मैं है। दूसरे शब्दों का क्रम भी बदला है। बिल्कुल सही। बच्चों, वाक्य में आए शब्दों को पद कहा जाता है, इसलिए शब्दों के क्रम को पदक्रम समझने में कठिनाई आ रही थी। टीचर जी, पदक्रम किसे कहते हैं? बच्चों, किसी वाक्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पद होते हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म और क्रिया कहते हैं। हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया और इनसे जुड़े दूसरे शब्दों को बोलने और लिखने के सही क्रम को ही पदक्रम कहते हैं। यानी पहले कर्ता, फिर कर्म और इसके बाद क्रियापद। इनके बारे में हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। जी टीचर जी। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम पेज नंबर 137 पर दिए गए अभ्यास 188 पर काम करेंगे। पेज नंबर 137 पर अभ्यास 188 को देखिए। जी टीचर जी, पेज 137 पर अभ्यास 188। ये है पेज 137 और अभ्यास 188। इसमें 8 कोण के 2 खानों में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में जोड़कर सार्थक वाक्य बनाना है और सामने बनी लाइन में लिखना है। पहले खाने के शब्दों को पढ़िए। सभी बच्चे राजू भैया के साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे। जी टीचर जी। पत्र मिला जन्मदिन तुम्हारा पर। इन शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक वाक्य बनेगा, जन्मदिन पर तुम्हारा पत्र मिला। आप भी दोहराइए और लिख लीजिए। जी टीचर जी। जन्मदिन पर तुम्हारा पत्र मिला। लिख लिया टीचर जी। अब दूसरे खाने के शब्दों को पढ़िए। जी टीचर जी। मिले थे भोपाल हम में पहली बार। इन शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए और लिखिए। जी टीचर जी। हम पहली बार भोपाल में मिले थे। ठीक है ना टीचर जी? इसे लिख लूं? बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब अभ्यास 189 में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका पदक्रम सही नहीं है। इनका पदक्रम सही करके फिर से लिखिए। जी टीचर जी। पहला वाक्य है, मुझे भेदना आता है महाराज चक्रव्यूह। टीचर जी, इसमें सही पदक्रम के अनुसार वाक्य बनेगा, महाराज मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है। शाबाश। अब दूसरा वाक्य ठीक कीजिए। जी टीचर जी। दूसरा वाक्य है, नहीं दिखाता युद्ध भूमि में पीठ मैं। सही वाक्य होगा, मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आखिरी वाक्य का पदक्रम भी ठीक कीजिए। जी टीचर जी। तालाब और रहते में मेंढक थे मगर। सही पदक्रम में वाक्य होगा, तालाब में मेंढक और मगर रहते थे। अब इन्हें आप सभी लिख लीजिए। लिखा बच्चों? बहुत अच्छे। अब आप वाक्यों में सही पदक्रम को अच्छी तरह समझने लगे होंगे। इसे जांचने के लिए पेज नंबर 138 पर दिए गए अभ्यास 190 को देखिए। जी टीचर जी। पेज 138 पर अभ्यास 190। इस अभ्यास में 4-4 वाक्य गलत और सही पदक्रम में दिए गए हैं। आपको सही पदक्रम वाले वाक्य के सामने दिए गए खाने में सही का चिन्ह लगाना है। मैं इन वाक्यों को पढ़कर सुनाऊंगी। आप बताएंगे कि उसमें सही पदक्रम है या नहीं। जी टीचर जी। पहला वाक्य है, चाहिए मिलजुल हमें कर रहना। टीचर जी, इस वाक्य का तो अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस वाक्य में पदक्रम ठीक नहीं है। हाँ राजू भैया। अब दूसरा वाक्य है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीचर जी, इस वाक्य का अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है। इसमें सही पदक्रम है। इसके सामने सही का चिन्ह लगा दूं? हाँ, लगा दीजिए।
अगले वाक्य है, व्यक्ति भूखा कोई रहेगा नहीं। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। टीचर जी, इनमें दूसरा वाक्य कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा सही पदक्रम का है। बिल्कुल ठीक। अब आप बचे हुए वाक्यों में सही पदक्रम वाले वाक्यों को पहचान कर उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। जी टीचर जी, अगले वाक्य हैं, पेड़ हैं छाया देते हमें। इस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है। पेड़ हमें छाया देते हैं, ये वाक्य सही है। शाबाश। टीचर जी, आखिरी वाक्य है, प्रिय त्योहार है होली बच्चों का। इस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है, इस वाक्य में पदक्रम सही है। ठीक है, जिन वाक्यों में पदक्रम सही है उनके सामने सही का चिन्ह लगा लीजिए। एक बार सही पदक्रम वाले वाक्य पढ़िए जिनके सामने सही का चिन्ह लगाया है। जी टीचर जी, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। पेड़ हमें छाया देते हैं। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है। इन वाक्यों के सामने सही का निशान लगा दिया है टीचर जी। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपने कभी कोई मेला देखा है? जी टीचर जी, हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हम सब दोस्त हर साल अपने घर वालों के साथ मेला घूमने जाते हैं और मेले में बहुत मजा आता है टीचर जी। सचमुच मेले में बहुत मजा आता है। आज मैं मेले पर कवि श्री सुरेश चंद्र जी सर्वहारा की एक कविता सुना रही हूँ। सुनेंगे आप? जी टीचर जी, कविता सुनने में तो बहुत मजा आता है, जरूर सुनाइए। आप सभी मेरे साथ दोहराइएगा। जी टीचर जी। जब जब भी आता है मेला, जब जब भी आता है मेला, हमको खूब लुभाता मेला। हमको खूब लुभाता मेला। इसे देख मन खुश हो जाता, इसे देख मन खुश हो जाता। नई उमंगे लाता मेला। नई उमंगे लाता मेला। मेले में सजती दुकानें, मेले में सजती दुकानें। सर्कस दिखता तंबू ताने। सर्कस दिखता तंबू ताने। मेले में मिलते हैं हमको, मेले में मिलते हैं हमको। लोग कई जाने अनजाने। लोग कई जाने अनजाने। दृश्य कई भाते मेले में, दृश्य कई भाते मेले में। चीज कई खाते मेले में। चीज कई खाते मेले में। झुंड बना ग्रामीण लोग तो, झुंड बना ग्रामीण लोग तो। गीत कई गाते मेले में। गीत कई गाते मेले में। मेले में है चक्री झूले, मेले में है चक्री झूले। बच्चे फिरते फूले फूले। बच्चे फिरते फूले फूले। रंग बिरंगी इस दुनिया में, रंग बिरंगी इस दुनिया में। आ सब अपने दुख को भूले। आ सब अपने दुख को भूले। मेले की है बात निराली, मेले की है बात निराली। तिल रखने को जगह न खाली। तिल रखने को जगह न खाली। लगता जैसे मना रहे हों, लगता जैसे मना रहे हों। लोग यहाँ आकर दिवाली। लोग यहाँ आकर दिवाली। मेलों से अपनापन बढ़ता, मेलों से अपनापन बढ़ता। रंग प्रेम का मन पर चढ़ता। रंग प्रेम का मन पर चढ़ता। मानव सामाजिक होने का, मानव सामाजिक होने का। पाठ इन्हीं मेलों से पढ़ता। पाठ इन्हीं मेलों से पढ़ता। जब जब भी आता है मेला, जब जब भी आता है मेला। हमको खूब लुभाता मेला। हमको खूब लुभाता मेला। राजू भैया, कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी लगी टीचर जी। ऐसा लग रहा था जैसे मेले में ही घूम रहे हों। अच्छा, तो चलिए आपको आज की रेडियो कक्षा का आखिरी अभ्यास मेले के चित्र को दिखाकर और उस पर 5 वाक्य बनवाकर करते हैं। सब तैयार हैं? जी टीचर जी, सब तैयार हैं। आपके सामने अभ्यास
191 में एक मेले का चित्र दिया हुआ है, देख रहे हैं ना? जी टीचर जी। मेले के इस चित्र को देखकर आपको अपने मन से मेले के बारे में कोई 5 वाक्य वर्कबुक में लिखना है। बताइए, पहला वाक्य कौन सा लिखेंगे राजू भैया? पहला वाक्य लिखेंगे, मेले में बहुत भीड़ है। दूसरा वाक्य, मेले में एक झूला लगा है। तीसरा वाक्य, मेले में गुब्बारे बिक रहे हैं। चौथा वाक्य, मेले में बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हैं। और राजू भैया 5वां वाक्य? मेले में बहुत सी दुकानें सजी हैं। शाबाश, आपने बहुत ही सही वाक्य बनाए हैं। बच्चों, आप लोग अपने मन से दूसरे वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। सभी बच्चे 5-5 वाक्य लिखेंगे। जब आपके शिक्षक आपसे मिलने आए तो उन्हें ये जरूर दिखाइएगा। अब ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम के उस हिस्से में जहां हम जानेंगे अंग्रेजी भाषा की बारीकियां और विशेष जानकारियां। सारे सवाल अच्छे से किए होंगे। अब आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के विशेष भाग में, जो है अंग्रेजी भाषा पर आधारित, जहां हम सीखते हैं अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बारीकियां और उससे जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के इस विशेष भाग में। हेलो बच्चों। भाई सबकी ना अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे मुझे कुछ सिखाने में अच्छा लगता है, वैसे ही आपको किसी और चीज में अच्छा लगता होगा। वैसे लगता है कि अपने अब्बू को नई नई साइकिल का बड़ा शौक है। आइए उसी से पूछते हैं। अरे वाह अब्बू, तुम्हारी नई साइकिल आ गई क्या? नहीं शांति दीदी, इसकी साइकिल तो पुरानी ही है, लेकिन अब्बू ने इसे रंगवा लिया है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ दीदी, साइकिल थोड़ी पुरानी हो गई थी तो मेरे पापा ने इसको रंग दिया। हाँ हाँ, और अब्बू फिर से इसका रंग उतार देगा। चिंता मत करो, जब तक इसका रंग उतरेगा ना, तब तक तो मैं खुद भी इसको रंगना सीख जाऊंगा। ये तो और भी अच्छा है। पता है दीदी, जब मैं घर से अपनी साइकिल से निकलता हूँ ना, तो मम्मी मुझे बहुत देर तक देखती रहती है। वो देखती हैं कि उनका लाडला सुरक्षित तो है ना। माँ को बड़ी चिंता होती है बच्चों की। जैसे डब्बू को चिंता रहती है अपने चश्मे की। अब्बू सॉरी दीदी। अच्छा दीदी, अगर अपनी साइकिल को मैं रंगता होता और मैं इस बात को अंग्रेजी में कहना चाहता तो कैसे कहता? तब तुम कहते आई पेंट साइकिल। अच्छा। तब तुम कहते आई पेंट साइकिल। यानी मैं साइकिल रंगता हूँ कि इंग्लिश होगी आई पेंट साइकिल। देखा, मुझे भी कहना आ गया। मेरी वजह से ही सीख लो तुम। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो, अब आज के सबक को थोड़ा गा के और गुनगुना के भी सीख लिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। जहाँ पे तुमको कहना हो मैं रंगता हूँ साइकिल, वहाँ पे तुम बस कह देना। प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? भाई वैसे तो हम सब इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे गुण हमें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। इसीलिए कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, तो कोई कलाकार होता है। वैसे अपने ये जो अब्बू डब्बू है ना, ये भी किसी कलाकार से कम नहीं है। कैसे? ये आप खुद ही सुन लीजिए ना। क्या बात है, तो यहाँ डब्बू जी का डांस चल रहा है। हाँ, आइए दीदी आप भी देखिए, ये तो बिना गाने के भी डांस कर लेता है। नहीं दीदी, मैं तो बस
सिखा रहा था। अरे वाह, मुझे आज जाकर पता चला कि तुम नाचते भी हो। मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है दीदी, और पता है मेरा नाच सबसे ज्यादा मेरी मम्मी को अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं नाचता हूँ तो मम्मी कहती है मुझे कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब मम्मी का दिल तो ऐसा ही होता है, उन्हें अपने बच्चों का बहुत ख्याल रहता है। दीदी, डब्बू हिंदी में तो सबको बता देता है कि मैं नाचता हूँ, लेकिन अगर इस बात को वो अंग्रेजी में कहना चाहे तो कैसे कहेगा? तो डब्बू, तब तुम कहना I am a dancer। I am a dancer, यानी मैं एक डांसर हूँ। बिल्कुल सही। तो डब्बू, तुम अब इसको इतना बोलने की आदत डालो कि कोई तुमसे कभी भी पूछे तो तुम झट से इंग्लिश में जवाब दे पाओ। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बहुत अच्छे। चलो, अब हम लोगों ने आज जो सीखा है ना, उसे गा के भी दोहराते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। नाचते हो तुम तो बतलाओ सबको जाकर, इंग्लिश में कहना उनसे I am a dancer। नाचते हो तुम तो बतलाओ सबको जाकर, इंग्लिश में कहना उनसे I am a dancer। तो बच्चों, कैसी लगी अंग्रेजी भाषा की ये ज्ञानवर्धक बातें? क्या क्या सीखा आपने? और जो सीखा है ना, उसे रोजाना अपनी बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलिए अब सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, औ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, पापा मामा ग ग रे रे सा रे गा मा प नी सा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये गीत? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास और देखते हैं कि आज मीना क्या कर रही है। सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बड़े छोटे दोस्त? क्या कहा? मेरा ही इंतजार कर रहे थे? हाँ भाई, मीना की कहानियाँ, गीत और खेल होते ही इतने मजेदार हैं। ओहो, मीना तो अपनी सहेली रानो के घर गई हुई है। चलो कोई बात नहीं, जब तक मीना नहीं आ जाती हम राजू के पास ही चलते हैं। मगर ये राजू है कहाँ? हाँ, वो रहा मिट्ठू के साथ। मिट्ठू,
इस दूरबीन में देखने से तो दूर की चीज भी बिल्कुल पास दिखती है। बिल्कुल पास। वो देख मिट्टू, वो, अरे ये तो दीपू है। ये तो अपने दोस्तों के साथ मेरी तरफ ही आ रहा है और दीपू के पास तो हवाई जहाज है। क्यों राजू, अकेले अकेले क्या खेल रहा है? मैं अपनी दूरबीन से खेल रहा हूँ दीपू। मैं देख लूं? ये ले, तू भी देख। अरे वाह, वहाँ वो रहा मेरा घर। अरे बिना दूरबीन के तो मेरा घर नजर ही नहीं आ रहा। फिर से लगा के देखता हूँ। अरे वाह, दूर की चीजें कितनी पास दिख रही है। मजा आ गया। मुझे भी दिखा ना दीपू। अरे वाह, अरे इसकी आंखें कितनी बड़ी। दीपू, अब मेरी दूरबीन मुझे दे दे, मुझे खेलना है। हाँ हाँ, ये ले। राजू, तूने मेरा हवाई जहाज देखा? अरे ये ले, चला के तो देखना। अरे वाह दीपू, इस हवाई जहाज के साथ खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। तू चाहे तो ये जहाज तेरा हो सकता है राजू। सच? लेकिन कैसे? एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? बड़ी आसान शर्त है। तू जीता तो मेरा जहाज तेरा, और अगर तू हारा तो फिर तेरी ये दूरबीन मेरी। बोल, लगाएगा शर्त? लेकिन शर्त है क्या? ये 1 रुपए का सिक्का देख रहा है? मैं इस सिक्के को हवा में उछालूंगा। अगर चित तो मैं जीता, और अगर पट तो तू हारा। बोल, मंजूर है? चिट तो दीपू जीता, पट तो मैं हारा। मंजूर है। तो फिर ये ले, ये मैंने उछाला सिक्का। ओए! चिट्टाया, मतलब मैं जीत गया। जहाज भी मेरा और ये दूरबीन भी मेरी। चल ला इधर दूरबीन। दीपू, ये दूरबीन मुझे मीना ने मेरे जन्मदिन पर दी थी। मैं नहीं दूंगा। अबे देगा कैसे नहीं, शर्त हारा है, दूरबीन तो देनी ही पड़ेगी। इधर ला। चलो दोस्तों, खेलते हैं। मेरी दूरबीन, मेरी दूरबीन। राजू, राजू, अरे राजू, तुम यहाँ ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मेरी दूरबीन मीना, मेरी दूरबीन। क्या हुआ दूरबीन को? बोलो राजू। मैं दूरबीन शर्त में हार गया मीना, दीपू से। क्या? शर्त लगाना तो बहुत बुरी बात है राजू। अच्छा ये बताओ, शर्त थी क्या? दीपू ने मुझसे कहा कि वो सिक्के को हवा में उछालेगा। अगर जिताया तो वो जीतेगा, अगर पटाया तो मैं हारूंगा। सिक्का जमीन पर गिरा और जिताया, और मैं अपनी दूरबीन हार गया। राजू, दीपू ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। कैसे? देखो, सिक्का जमीन पे गिरा, जिताया और तुम हार गए, ठीक है? हाँ। और अगर पट आता तो भी तुम हारते। अरे हाँ मीना। राजू मेरे भाई, शर्त लगाना ही गलत है। तुम रो मत, हम दीपू के पास चलते हैं, मैं उससे बात करूंगी। है कहाँ दीपू? वो वहाँ खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, मेरी दूरबीन से। आओ। दीपू, क्या है? तूने राजू की दूरबीन ली है? ली नहीं, जीती है शर्त में। क्यों भाई? हाँ। वो शर्त नहीं, एक धोखा था। कोई धोखा वोखा नहीं था। मैं तो उस शर्त से पता नहीं कितने बच्चों को हरा चुका हूँ। वो तो नहीं रोते तेरी तरह। चल अब मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने दे। अरे मीना, तू गई नहीं अब तक? मैं ये दूरबीन लिए बिना जाऊंगी भी नहीं। ये दूरबीन? हाँ भाई, ये दूरबीन मिल तो सकती है तुझे, लेकिन मेरे साथ एक खेल खेलना होगा तुझे। कैसा खेल? ये दोनों पेड़ देख रही है? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, तो हम दोनों एक एक पेड़ पे चढ़ेंगे। जो पहले ऊपर तक पहुँचा वो जीता। बोल, मंजूर है? मंजूर है। पूरी बात तो सुन ले। अगर तू जीती तो दूरबीन तेरी, और अगर मैं जीता तो हाँ, तो तेरा मिट्ठू मेरा। मिट्ठू? नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। चलो राजू, चलो मिट्ठू। डर गई, मीना भी डर गई। मीना भी। चलो मिट्ठू। मीना, मुझे पता है कि तुम दीपू से जीतोगी। तुम दीपू से जीतोगी, पेड़ पे पहले पहुंचोगी। ठीक है राजू,
मिट्टू, अगर तुम्हें भी लगता है तो। दीपू, क्या है? मुझे मंजूर है, लेकिन पहले पूरी बात सुनो दीपू। अगर तुम हारे तो तुम उन सब बच्चों को उनकी चीजें लौटा दोगे जो तुमने उनको बेवकूफ बना के ली हैं। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। तो फिर ठीक है, आज 3 बजे हम यही मिलेंगे। चलो मिट्टू, चलो राजू। अरे ये मीना और राजू तो घर की तरफ चले गए, लेकिन ये मिट्टू वहाँ क्या कर रहा है? लगता है दीपू और उसके दोस्तों की बातें सुन रहा है। आओ हम भी सुने। आज तो मीना का मिट्टू भी मेरा। दीपू, लेकिन तू इस खेल में मीना को धोखा कैसे देगा? अरे यार, इस छोटे से खेल में क्या धोखा देना? कभी कोई लड़की क्या किसी लड़के को खेल कूद में हरा सकती है? हाँ? लो भाई, 3 बज गए, चलो जल्दी चले। मीना और दीपू के बीच में मुकाबला शुरू हो गया होगा। मीना और दीपू दोनों तेजी से पेड़ पे चढ़ते हुए, दोनों ही पेड़ बहुत ऊंचे हैं। देखते हैं इन दोनों में से पहले कौन सबसे ऊपर चढ़ पाता है। मीना बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती हुई और वो दीपू से भी आगे बढ़ गई। अरे ये क्या? मीना का एक हाथ छूट गया और वो पेड़ की डाल से लटक गई है। मीना, शाबाश, थोड़ा सा और, हिम्मत मत हारना मीना। मीना ने खुद को संभाल तो लिया है, लेकिन लगता है उसकी टांग पे चोट लग गई है। लगता है दीपू ही जीतेगा। और ये क्या? मीना तो पहले से और भी तेज चढ़ने लगी और ये मीना जीत गई। मीना जीत गई। मीना, ये रही हमारी दूरबीन। ये लो बिट्टू, तुम्हारी टोपी। सोनू, तुम्हारी गुड़िया और ये जहाज। नहीं राजू, ये जहाज दीपू का है, उसे वापस दे दो। ये लो दीपू, अपना जहाज। और एक बात और, आज के बाद कभी भी लड़कियों को लड़कों से किसी भी काम में कम मत समझना। समझ गया। तुमने तो कमाल कर दिया मीना। राजू, आज की इस जीत में मेरी बहन जी की सीख बहुत काम आई। उन्होंने ही हमें सिखाया था कि लड़कियों के लिए भी खेल कूद उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए। मुझे उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। भाई वाह, मान गए मीना को। तो कैसा लगा आपको मीना से मिलके? मजा आया ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हमें भी है लड़कों जैसा दम, नहीं समझना लड़कियों को कम। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता है। हमें भी है लड़कों जैसा दम, नहीं समझना लड़कियों को कम। जो भी चाहे वो कर जाए हम, नहीं समझना लड़कियों को कम। स्कूल में हम है पढ़ते लिखते, खेलते सुबह शाम, खेल कूद से स्वस्थ है बनता जीतना अपना हम। हम 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 जीत में अपनी ढोल बाजे हम 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 हम। नहीं समझना लड़कियों को कम 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 कम। नहीं समझना लड़कियों को कम। हमें भी है लड़कों जैसा दम, नहीं समझना लड़कियों को कम। जो भी चाहे वो कर जाए हम, नहीं समझना लड़कियों को कम। खेल हमें अच्छा लगता है, कोई ना हमको रोके। अरे कोई ना इनको रोके, लड़की लड़की बोल के हमको कभी ना कोई टोके। ओ कभी ना कोई टोके। काम है क्या जो ना कर पाए हम। हमें भी है लड़कों जैसा दम, नहीं समझना लड़कियों को कम। जो भी चाहे वो कर जाए हम, नहीं समझना लड़कियों को कम। भाई मान गए, लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं।
चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज खेलते हैं नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे बताएंगे किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का नाम। हाँ हाँ, तो आज का अक्षर है श। सबसे पहले बताओ श से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। शाहरुख खान। शाबाश सुमी। और शाहरुख कौन है? फिल्मों का हीरो। चक दे इंडिया। शाबाश। अब श से किसी जानवर का नाम बताओ। टीचर जी, सांप। नहीं मोनू, सांप तो स अक्षर से शुरू होता है, श से नहीं। शुतुरमुर्ग। शाबाश रानो। और शुतुरमुर्ग की खास बात? उसकी ये लंबी गर्दन, मोटी मोटी आँखें और वो एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। शाबाश। अब श से शुरू होने वाली कोई चीज? शहद। बहुत बढ़िया दीपू। और शहद हमें कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से। शाबाश बच्चों। अब ये बताओ, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? फूलों के पराग से। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब श से कोई जगह बताओ। शिमला। शाबाश मीना। और शिमला में क्या होता है? पहाड़, सर्दी, और जब बहुत ज्यादा सर्दी हो तो वहाँ पड़ती है बर्फ। एकदम सही। और ये सुंदर शहर शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मीना की बातें? बहुत ही समझदार है ना आपकी दोस्त मीना। तो चलिए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का अभिनव कार्यक्रम पाठ्यक्रम आधारित रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार रोजाना सुबह 11 से 12 और शाम 5 से 5:30 बजे प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो स्कूल। थोड़े ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है।